नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री का पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे दोस्तों 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में, जैसे एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, सभी परीक्षाओं से रिलेटेड जो हमारे हिस्ट्री और इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं, दोस्तों आज की क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बोल रहा है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ, तो आप बता देंगे 1500 ईस्वी में भारत में आर्यों का आगमन हुआ। इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है महावीर का जन्म कब हुआ। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी परीक्षाओं में आपको महावीर से रिलेटेड और गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, महावीर का जन्म कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 540 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। आज दोस्तों हम सिर्फ यही पूछेंगे, यही जानेंगे आज किस वीडियो में कि किसका जन्म कब हुआ, कौन सा विद्रोह कब हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीनवा है, कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो आप बता देंगे भैया 1563 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दोस्तों ये वीडियो आप रिवीजन के तौर पर या प्रैक्टिस सेट के रूप में जिसके रूप में चाहे आप उसके रूप में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, यानी कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो भैया 326 और 325 ईस्वी पूर्व क्या हुआ था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई, कब प्राप्त की गई थी। भैया अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कौन सी ईस्वी में प्राप्त की, तो आप कह दो कि 261 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी, विजय प्राप्त की थी कलिंग पर अशोक ने। इसी प्रकार से दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, तो 58 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, विक्रम संवत का आरंभ हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वें की, कह रहा है फायान का भारत यात्रा कब की थी। अभी देखो फायान से रिलेटेड क्वेश्चन तो आते थे, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है कि फायान ने भारत की यात्रा कब की थी, तो भैया बता देंगे 405 से 11 ईस्वी के बीच क्या थी, भारत की उन्होंने यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हर्षवर्धन का शासन कब तक चला था, यानी कि हर्षवर्धन का शासन कब तक था और कब तक चला, ये आपको पूछा जाएगा प्रश्न में। तो कैसे बताएंगे, तो आपको पता होगा तभी तो बताओगे, यानी कि दोस्तों 606 और 646 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, हर्षवर्धन का शासन चला था। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बोल रहा है हेनसांग ने भारत की यात्रा कब की। इससे पहले हमने क्या करी थी, फायान की भारत यात्रा पड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि आप पूछा जाता है हेनसांग ने भारत की यात्रा कब की, तो आपको याद होगा भाई तभी तो कर पाओगे, यानी कि 630 ईस्वी पूर्व में क्या हुई थी, हेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा, 630, 540, 563, यानी कितने सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आपको जब राइट ऑप्शन पता होगा कि हाँ 630 में ही की थी, तभी तो आप टिक कर पाओगे। तो यानी कि दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों क्या है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, तो आपको पता होगा तभी तो जानोगे। देखो भैया सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ, तो 1025 ईस्वी पूर्व में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में की, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो भैया 1151 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 ईस्वी में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध जो हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो में से कोई एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप बता दो कि 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का, और तराइन का द्वितीय युद्ध हमारा 1192 ईस्वी में हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करते दोस्तों अगले क्वेश्चन की, कह रहा है गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो भैया 1206 ईस्वी में क्या हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। 14वां क्वेश्चन कह रहा है वास्को डी गामा का भारत का आगमन कब हुआ, तो भैया जो वास्को डी गामा का भारत कब आया था या कब आगमन हुआ, तो आप बता देंगे 1498 ईस्वी पूर्व में वास्को डी गामा क्या आया था, भारत आया था पहली बार। ठीक, अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की, पानीपत के। देखो पानीपत के रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि पानीपत के युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। पहला पानीपत के देखिए दोस्तों 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में, आपको याद रखना है। द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में, और तृतीय युद्ध पानीपत का कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते भी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18वें की। बोल रहा है अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 19वां क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। दोस्तों ये युद्ध भी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्या कह रहा है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, हर अक्सर पूछा जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपको सभी को पता होगा, आप जानते भी होंगे 1576 ईस्वी पूर्व में हल्दी घाटी का क्या हुआ था भाई, युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20वां है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो भाई अकबर ने की थी। कब की थी, 1582 ईस्वी पूर्व में की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो भाई 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध क्या हुआ था। याद रखेंगे प्लासी का युद्ध भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। प्लासी के युद्ध से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, कब हुआ इतना ही पूछेगा, तो आप बता देंगे भाई 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है,
22वां क्वेश्चन है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो आप बता देंगे 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23वां क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ? तो भैया आपको पता होगा तभी बता पाओगे। तो भैया जो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है तो भैया 1793 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है। अगर बात करते हैं बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ, तो भैया बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में हुआ, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ, 1905 ईस्वी में हुआ। दोस्तों अगर आपको ये सभी प्रश्न आ रहे हैं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे आपके माइंड में क्या हो, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चढ़ जाएं और कभी आप भूलो ना, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे भाई, जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, आपको पूछेगा पेपर में, तो आप देखो आपको ऑप्शन देगा 1904, 1804, 1906, ठीक है, 1905। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? जब आपको पता होगा कि भाई मुस्लिम लीग की स्थापना हमारी 1906 ही ईस्वी में हुई, तो भाई 1906 पे ही टिक करोगे ना। इसीलिए हमने ऑप्शन को हटा दिया है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन लेके आए जिससे आपको क्या हो, यहाँ पे रिवीजन पूरा हो जाए प्रैक्टिस सेट के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों 26वां क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार से रिलेटेड, ठीक है। 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों 27वें नंबर क्वेश्चन की, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता होना चाहिए किस डेट में हुआ था। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध था जो भैया 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। तो दोनों युद्ध आपको ध्यान रखने, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29वें की और 30वें की। कह रहा है असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 से 1922 ईस्वी की क्या हुआ था भाई, असहयोग आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1920 से 1922 ईस्वी तक। अब इसी प्रकार से बात करते हैं भाई साइमन कमीशन। भाई साइमन कमीशन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन किसी ना किसी सब्जेक्ट में 100% देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप से, ठीक है। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। बात करते हैं दोस्तों 31वें क्वेश्चन की, दांडी मार्च नामक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नामक सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। 32वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया गांधी इरविन जो समझौता है भैया 1931 ईस्वी को लागू हुआ था। क्या हुआ था? चला था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33वें की, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो भैया महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में हुई। ये आप सभी जानते हो किसने की, तो आप सभी जानते हैं नाथूराम गोडसे ने की थी, लेकिन आप ये नहीं जानते किस सन में इनकी हत्या हुई थी। भैया 1948 ईस्वी में क्या हुई थी, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इसीलिए आज की क्लास में ऐसे प्रश्न शामिल किए हैं जिसमें आपको क्या पता चला है, आपको यह पता चले कि कौन सा युद्ध कब हुआ और कब किस पर आक्रमण हुआ, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35वें की। अगर हम पूरा डिटेल्स बताएंगे तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी और 50 क्वेश्चन कराने में कम से कम 1 घंटे का समय जाएगा। इसीलिए बस आप क्या करिए, थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन समझिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ लेगा आपसे चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो भाई 1962 ईस्वी में क्या हुआ था, चीन पर भारत का आक्रमण हुआ था, ठीक है। 36वां क्वेश्चन क्या है, भारत पाक का युद्ध कब हुआ? तो आपको पता होगा तभी बताओगे। तो भैया भारत और पाक का युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37वें की और 38वें की। ताशकंद समझौता कब हुआ? दोस्तों ये समझौता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी आपको क्या करना है, ध्यान से देख लेना और इसको नोट भी कर लेना है। तो जो हमारा ताशकंद समझौता हुआ था वो 1966 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था भाई, हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, 38वां कारगिल युद्ध कब हुआ? तो भाई कारगिल युद्ध हमारा 1999 ईस्वी में क्या हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, ताशकंद समझौता और कारगिल युद्ध, ठीक है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा 39, 40 और 41। इसमें क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये जब आपको पता होगा तभी बता पाओगे। देखिएगा प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था दोस्तों कब हुआ था, वो हमारा हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा 31 में हुआ था। और जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है ये हमारा सम्मेलन हुआ था 1932 ईस्वी में। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930, द्वितीय हमारा 1931 और तृतीय जो हमारा था 1932 ईस्वी में क्या हुआ था भाई, गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, यानी कि 42वें क्वेश्चन की। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? तो भैया 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का भारत पर आगमन हुआ था। 43वां क्वेश्चन क्या है, चीनी क्रांति कब हुई? तो आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे। तो भाई चीनी क्रांति जो थी वो 1911 ईस्वी में हुई थी,
ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की 44वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। अगर आपसे पूछते रूसी क्रांति कब हुई, तो 1917 ईस्वी में आपकी क्या हुई थी भाई? रूसी क्रांति हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। अगर पूछते रूसी क्रांति कब हुई, तो 1917 ईस्वी में। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों लास्ट 5 क्वेश्चन की, यानी कि 46वें क्वेश्चन की, कलकत्ता ब्रिटिश की राजधानी कब बनी? तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। जो कलकत्ता है वो ब्रिटिश की राजधानी 1772 ईस्वी में क्या हुई थी? बनी थी। 47वां क्वेश्चन है, सॉरी, कह रहा है वाड़ीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वाड़ीवास, ठीक है, कब हुआ? तो आपको पता होगा तभी तो बता पाओगे। देखो वाड़ीवास का युद्ध और हाइडेस पीस का युद्ध, दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एसएससी जीडी और एमटीएस में 100% इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, जो वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ वाड़ीवास, ये हुआ था 1760 ईस्वी में, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है 48वां, प्लासी का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध और चौसा का युद्ध, ये कब हुआ? ये भी आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा भाई? हमने पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ा भी हमने कि वाड़ीवास का युद्ध हमारा 1760 ईस्वी में हुआ और कलकत्ता ब्रिटिश की राजधानी 1772 ईस्वी में बनी। अब बात करते हैं भैया 48वें क्वेश्चन की, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। और पूछते अगर तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ। और अगर पूछते चौसा का युद्ध कब हुआ, तो आप बता देंगे 1539 ईस्वी में हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम क्या करें, वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया दोस्तों? आज की क्लास में हमने सीखा, कई सारे प्रश्न सीखे जिसमें हमें पता चला कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सा गोल में सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में, द्वितीय 1931 में और तृतीय हमारा कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और 48वां क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में, याद रखना है आपको। तालीकोटा का युद्ध अगर पूछ ले तो 1565 ईस्वी में याद रखना है। चौसा का युद्ध अगर पूछ ले तो 1539 ईस्वी में। आपको ये सब याद करना है। एक बार वीडियो को या एक दो बार वीडियो को देख लोगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन याद कर लो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हमने नहीं बनाई है, इसीलिए बिल्कुल फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करा दिए और समझा दिए। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो में अंदर तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी परीक्षा में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने दोस्तों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 नहीं देखा तो आप जाके इसको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में हमने क्या करना है, आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम, यूपी पुलिस हो गया दोस्तों, ऐसे सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था, टी जो है, टी के एन और एल नामक दो बेटे हैं, ठीक है। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है, आर एस टी के पौत्र हैं, पी एल की पत्नी है, एम एस की माँ है, एन आर से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, देखते ही समझ गए होंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन करना बताया। तो दोस्तों ये वीडियो आप जाके क्या कर लेंगे, जरूर देख लेंगे। कोई भी दिक्कत लगे अगर हिस्ट्री वाले पार्ट में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो आप इसके पार्ट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं रीजनिंग के या हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट में।